नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो देने वाला हूं मटर की खेती के बारे में मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा मेरे किसान भाई। देखिए मैं इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं, देखिए भविष्य में आपको किसी ने जानकारी नहीं दी होगी मेरे किसान भाइयों। देखिए आप वीडियो को स्किप जरूर नहीं कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे किसान भाइयों। देखिए इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों, देखिए मैं आपको जानकारी इस बारे में देने वाला हूँ। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई के कमेंट मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है और यूट्यूबर की भी वीडियो देखता हूँ। तो देखिए भाई आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि भाई हमारी सेम यानी कि सॉरी क्या नाम मटर की जब हम खेती करते हैं तो हमारी मटर की खेती यानी कि पीली क्यों पड़ जाती है, यानी कि मटर हमारी कबरा क्यों जाती है और उसमें हमारा फल फूल क्यों नहीं बनता है मेरे किसान भाइयों। और हमें इसमें कितना पानी लगाना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर लगाना चाहिए और हमें इस समय इसकी खेती किस समय पर करनी चाहिए जिससे कि हमें मटर की खेती में मेरे किसान भाइयों अच्छा बेनिफिट मिल सके मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस सारी चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा विस्तार से आपको करने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बता दूं मेरे किसान भाइयों, देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कभी एडिटिंग करके या आपको बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए हम ये चाहते हैं, देखिए मैं खुद एक किसान हूँ, किसान से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, आपने मेरी चैनल पे जाकर देखा भी होगा और आपने मेरी वीडियो देखेंगी कि मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ और कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरे किसान भाइयों। जब तक मुझे पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता, पूरा अनुभव नहीं होता, जब तक मैं उस चीज़ को आप लोगों तक शेयर बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्तों कि देखिए जब हम मटर की खेती करते हैं तो देखिए मटर की खेती करने के लिए हमें कैसी ज़मीन की जरूरत पड़ती थी कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि मटर की ज़मीन की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार की ज़मीन की जरूरत पड़ती है मेरे किसान भाइयों। अगर आपने अपनी अपनी ज़मीन का चयन सही से नहीं किया है मेरे किसान भाइयों तो आप मटर की खेती नहीं कर सकते मेरे किसान भाई। देखिए मटर की खेती हमें किस प्रकार की जमीन में करनी चाहिए जिसमें कि हमें अच्छा बेनिफिट, अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों और आपको बताते हैं कि भाई हमें मटर की खेती यानी कि कैसी जमीन में करनी चाहिए और कब करनी चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए पहले हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, देखिए मटर की खेती करने के लिए आपको जमीन का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं मटर की जमीन का चयन नहीं कर पाते हैं और भाई वो अपने जैसे भी तैसे खेत में जाके मटर की खेती कर देते हैं मेरे किसान भाई। तो आपने देखा होगा मेरे किसान भाई मटर की खेती जो होती है वो सर्दियों में होती है मेरे किसान भाई। और सर्दियों में आपने देखा होगा मेरे किसान भाई बहुत से हमारे किसान भाई जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई सर्दियों में बरसात वगैरह नहीं होती है और जहाँ पे भी उन्होंने जमीन दिखाई दी, भाई चाहे आपकी ऊंची जमीन हो या नीची जमीन हो, जब लोग गड्ढे में हो मेरे किसान भाई तो आप ये सोचते हैं कि भाई कोई रिक्स ले लेते हैं हमारे किसान भाई और सोचते हैं कि भाई हम मटर की खेती अपने खेत में कर ले रहे हैं और बरसात वगैरह पड़ेगी तो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे किसान भाई। तो पहले हम आपको बता दें मेरे किसान भाई, देखिए बरसात से पूरा फर्क पड़ता है। जब तो आपकी मटर की जो फसल होती है मेरे किसान भाई वो घबरा जाती है यानी बेकार हो जाती है। तो आप उसमें अच्छा पैसा भी लगाने के बाद भी पैसा उसमें नहीं कमा पाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों आपको मटर की खेती जो करनी चाहिए वो ऐसी जमीन में करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों जहाँ की ऊंचे की खेती हो मेरे किसान भाइयों, जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं रुकता हो। यानी कि जैसे आज बरसात हो गई मेरे किसान भाइयों, अगर फिर कल बरसात हो जा, फिलहाल अगर बरसात होती रहती है तो उसका पानी जो है मेरे किसान भाइयों आपका हमेशा निकलना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जमीन का चयन जो करना है मेरे किसान भाइयों आपको वो इस प्रकार का करना है कि भाई हमारी जब बरसात होती है तो देखिए उसका पानी हमारा निकलना चाहिए मेरे किसान भैया। और देखिए दूसरी बात हम आपको बताते हैं मेरे किसान भाई, देखिए आपको कैसी मिट्टी की खेती में जमीन करनी चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए मिट्टी 3-4 प्रकार की होती है मेरे किसान भाई, एक रेतीली मिट्टी होती है, एक दोमट मिट्टी होती है और एक चिकनी मिट्टी होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों मैं दोमट मिट्टी में आपको कभी भी मटर की खेती नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाई। दोमट मिट्टी में फर्क ये होता है मेरे किसान भाइयों कि भाई हमारा जो उसका पेड़ का जो जाबरा होता है मेरे किसान भैया वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करता है यानी भागता नहीं है। तो हमारा पेड़ जो है मेरे किसान भैया अगर हम पानी जब लगा देते हैं मेरे किसान भैया, आपने जब देखा होगा जहाँ हमारा पानी ज़्यादा भर जाता है तो हमारी ज़मीन जो है मेरे किसान भैया, जैसे कि हमने आज पानी चलाया अपने खेत में तो पानी लगभग हमारा 10 से 12 घंटे के अंदर यानी कि ज़मीन जो है पी लेनी चाहिए मेरे किसान यानी खुशक कर लेनी चाहिए। अगर जब ज़मीन हमारी यानी पानी खुशक कर लेगी मेरे किसान भाई तो हमारे यानी कि मटर के पौधे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे किसान भाई। आपने जब देखा होगा दोमट मिट्टी में मेरे किसान भाई जब हम सिंचाई करते हैं तो 3-3 4-4 दिन तक मेरे किसान भाई उसमें पानी भरा रहता है। तो उस कारण क्या होता है मेरे किसान भाई, हमारा पौधा जो होता है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पाता है और पीला पड़ जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए आपको ज़्यादा कोशिश मेरे किसान भाई आपको मटर की खेती करने के लिए अगर रेतली मिट्टी हो मेरे किसान भाई, ज़्यादा रेतली भी नहीं हो, मतलब कहने का मतलब यह दोमट मिट्टी होनी चाहिए मेरे किसान भाई, ज़्यादा रेतली भी नहीं हो और ज़्यादा चिकनी भी नहीं होनी चाहिए मेरे किसान भाई। तो इस प्रकार से आपको ज़मीन का चयन करना है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम बुवाई की बात कर लें मेरे किसान भाई, देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई इसकी बुवाई आपको कब करनी चाहिए मेरे किसान। देखिए बुवाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेरे किसान भाई। बहुत सारा नए किसान भाई मटर की खेती करते हैं तो देखिए उनको नहीं पता होता है बुवाई का सही समय क्या होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं सितंबर के महीने में यानी कि बुवाई शुरू कर देते हैं, अक्टूबर के महीने में भी बुवाई शुरू करते हैं और नवंबर के महीने में भी हमारे किसान भाई बुवाई शुरू कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाई तो सितंबर का महीना हमारा लगता है, सितंबर के महीने में आपने देखा होगा मेरे किसान भाई हमारे बहुत सारे नए जो किसान होते हैं वो मटर की खेती यानी कि बुवाई शुरू कर देते हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है मेरे किसान भाइयों। देखिए मटर की खेती जो होती है मेरे किसान भाइयों देखिए टेम्परेचर कम में की जाती
है मेरे किसान भाइयों। नहीं तो आप खुद दिमाग लगा के सोचिए मेरे किसान भाइयों, अगर मटर की खेती अगर सर्दियों में नहीं होती तो देखिए हम इसको गर्मी में भी किसी टाइम पे भी मटर की खेती कर सकते हैं। तो मटर की खेती हम सर्दियों में क्यों करते हैं मेरे किसान भाइयों? तो देखिए मेरे किसान भाइयों, मटर की खेती सर्दियों में यूँ की जाती है क्योंकि भाई इसे बहुत टेम्परेचर जो है बहुत कम चाहिए, यानी कि धूप जो है मेरे किसान भाइयों, यानी गर्मी जो है बहुत कम चाहिए होती है मेरे किसान भाइयों। देखिए सितंबर के महीने में मेरे किसान भाइयों, शुरू सितंबर में जब आप मटर की खेती लगा देंगे मेरे किसान भाइयों, जैसे कि जहाँ पर हमारा 15 से 20 अक्टूबर आ जाएगा तो लगभग 1.5 से पौने 2 महीने की फसल हो जाएगी मेरे किसान भाइयों। तो आपने देखा होगा मेरे किसान भाइयों, हमारा लांग जो होता है, बेल जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो अच्छी प्रकार से रफ्तार से बढ़ जाती है और हमारा उस पर फल फूल नहीं बनता है मेरे किसान भाई। इस कारण क्या होता है, फिर हमारा भाई 2 से ढाई महीने खेती हो जाती है। फिर भाई आप सोचते रहते हो कि भाई हमारी मटर के हम बीज लेकर आए थे, भाई हमारा बीज खराब निकल आया। तो देखिए भाई बीज खराब आपका नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर की वजह होती है। जब तक टेम्परेचर आपको फसल पे कम नहीं पड़ेगा, जब तक देखिए उसमें अच्छी प्रकार से फली बननी स्टार्टिंग नहीं होती है मेरे किसान भाई। तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है मेरे किसान भाइयों। और देखिए हम आपको बता रहे हैं मेरे किसान भाइयों कि जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भाई कि पीलापन आप मटर का किस प्रकार से रोक सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आपको हम एक बात बता दें मेरे किसान भाइयों, मटर की खेती जो होती है वो एक ऐसी खेती होती है जिसमें कि सिंचाई बहुत कम प्रकार से की जाती है। तो देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, देखिए जब आप मटर की खेती करते हैं मेरे किसान भाई, चुवाई करते हैं, तो पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि जब हम बिजाई करते हैं मटर की, तो मेरे किसान भाइयों तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी ज़मीन के अंदर नमी कितनी है। नमी देखने के बाद में मेरे किसान भाइयों आपको उसके अंदर बिजाई करनी चाहिए। और बिजाई करने के बाद में मेरे किसान भाइयों फिर पहला पानी जो है आपको वो कितने दिन बाद लगाना चाहिए। सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। देखिए पहला पानी जो है वो आपको कब लगाना चाहिए? देखिए पहला पानी मेरे किसान भाइयों आपको 25 से 30 दिन के अंदर मटर की खेती में लगाना चाहिए। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब मटर की खेती लगा देते हैं, जब उनकी मटर 15 से 20 दिन की हो जाती है, 25 दिन की भी हो जाती है, तो देखिए वो क्या 20 दिन की भी हो जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं भाई हमारे किसान भाई, ये सोचते हैं कि भाई हम इसमें आप पानी लगा देना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए मेरे किसान भाई मटर की खेती करते समय कि भाई जब आपका पेड़ जो होता है, पौधा जो होता है मेरे किसान भाइयों, अगर जब तक वो मुरझाने नहीं लगे, यानी कि पत्ते उसके जो मेरे किसान भाइयों यानी कि मुरझा के थोड़े थोड़े नीचे को टूलने नहीं लगे, जब आपको उस कंडीशन में आपको अपने मटर की खेत में पानी चलाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। उस कंडीशन में अगर आप पानी चलाएंगे मेरे किसान भाई, तो होगा क्या मेरे किसान भाइयों कि आपने जब सिंचाई करी होगी, सिंचाई करने के बाद में मेरे किसान भाइयों उसका पानी जो है मेरे किसान भाइयों वो लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर खुशक हो जाएगा। और खुशक होने के बाद में जब धूप वगैरह पड़ेगी तो वो हमारे यानी कि पानी गर्म भी नहीं होगा, नहीं हमारा पौधा उससे टूलेगा मेरे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से हमारा पौधा जो है मेरे किसान भाइयों बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल बढ़िया रहेगी और बिल्कुल सही साफ सुथरा पौधा रहेगा। और इसमें हमें कभी भी कवरापन देखने के लिए अपने खेत में नहीं मिलेगा मेरे किसान भाइयों। पानी जो आपको लगाना है मेरे किसान भाइयों खींच के ही लगाना। खींचने का मतलब यह होता है मेरे किसान भाइयों, लगभग आपको हर पानी जो लगाना है वो पानी इस प्रकार से लगाना है मेरे किसान भाइयों कि हमारी जो मटर की खेती है वो अच्छी प्रकार से थोड़ी थोड़ी सूख जाए, यानी कि मुरझाने लगे, जब भी आपको उसमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता है मेरे किसान भाइयों, अन्यथा आपको रिस्पांस उसमें नहीं मिल सकता है मेरे किसान भाइयों। और देखिए सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई एक करते हैं, जब देखिए मैंने आपको बताया ही है कि भाई हम सितंबर के महीने में जब मटर की खेती करते हैं, तो मटर की खेती करने में देखिए उस टाइम पर होता क्या है, देखिए आपके जब फली वगैरह नहीं आती हैं, तो देखिए आप क्या करते हैं, जब आपकी गोल जो होती है, जैसे गोल आपने देखा होगा मेरे किसान भाइयों, हमारी मटर की गोल जो होती है वो यानी कि तरफ पर हो जाती है, यानी कि बेल जो है बेल जो होती है, एक इस वाली गोल की भी होती है, उस वाली गोल की भी होती है, तो वो मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है मेरे किसान भाइयों। तो इससे होता क्या है, देखिए सबसे बड़ी गलती मेरे किसान भाइयों आप एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं मेरे किसान भाइयों, भाई आप ये सोचते हैं कि भाई हम जब पानी चलाएंगे अपने खेत में, तो देखिए इधर की गोल जो होती है और इधर की गोल जो होती है, जो बेल हमारी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, तो देखिए आप उसको फाड़ देते हैं, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इधर की बेल उठा के आप इधर को रख देते हैं और इधर की बेल उठा के आप इधर को रख देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होता कि इससे हमारी फसल पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए इस वाली वीडियो में मैं आपको इस सारी पूरी जानकारी बता रहा हूँ मेरे किसान भाई, कोई एडिटिंग वगैरह मैंने नहीं करी है मेरे किसान भाइयों, तो बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाई, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाई सब फर्क क्या पड़ता है, उठाने से फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भाइयों कि भाई जब हम इधर की गोल की बेल उठा के इधर को रखेंगे, इधर को रखेंगे मेरे किसान भाई, जो हमारी जो बेल जो होती है, जो मटर की यानी कि बेल जो होती है मेरे किसान भाई, बहुत नाजुक बेल होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इससे नाजुक बेल से क्या होता है, जब हम उसको रख देंगे तो वो हमारी बेल जो होती है वो पिचक जाती है। पिचकने से फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भाइयों, जो जैसे कि हमारी बेल जो ही वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर रही थी, फिर वो उसकी ग्रोथ जो होती है मेरे किसान भाइयों मुड़ने के बाद में वो रुक जाती है। और रुकने के बाद में जब आपने देखा होगा मेरे किसान भाइयों, फिर वो उसका गुछट्टा बनना शुरू हमारी गोल पर हो जाता है। और फिर भाई ये गुछट्टा बनना शुरू हो जाता है, जब आपने देखा होगा जब हवा वगैरह चलती है, तो फिर आपकी बेल जो है वो चूली में आ जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जब तक आप अपनी मटर की खेती में लगभग एक बार से लेकर 2 बार तक की आप तुड़ाई नहीं कर लें मेरे किसान भाइयों, तो आपको ऐसी गलती भविष्य में नहीं करनी चाहिए। इससे आपका होगा क्या कि आपको इसमें उत्पादन भी कम देखने के लिए मिलेगा और आप इसमें अच्छी इनकम
भी नहीं कमा पाएंगे मेरे किसान भाइयों। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। और देखिए फली बनने के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि फली आप किस प्रकार से आप अपने खेत में बना सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए फली बनाने का सबसे बड़ा कारण रीजन कुछ नहीं होता है मेरे किसान भाइयों। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएगी मेरे किसान भाइयों, तो आप उसमें अच्छी प्रकार से आपका फूल ऑटोमेटिकली फूल उसके अंदर बन जाएगा, कोई दिक्कत भी भविष्य में उसमें नहीं पड़ने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैंने सारी जानकारी इस वाली वीडियो में दी है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि फर्टिलाइजर के बारे में हम आपको बताते हैं मेरे किसान भाइयों कि इसमें फर्टिलाइजर वगैरह हमें किस प्रकार से डालना चाहिए। तो देखिए बहुत सारा हमारे किसान भाई जो होते हैं, देखिए इसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और 12-32 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मेरे किसान भाइयों इसमें फर्टिलाइजर का आपको थोड़ा बहुत, अगर आपकी फसल अगर अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर रही है, अगर काली नहीं पड़ रही है मेरे किसान भाइयों, तो इसमें जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, इसमें जो होता है 46% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मतलब ये होता है मेरे किसान भाइयों कि इसमें अच्छा खासा हमें पौधा जो है हमारा अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता है और पौधा हमारा बढ़ता भी मेरे किसान भाइयों। अगर यूरिया का इस्तेमाल करना है मेरे किसान भाइयों, तो आपको इसमें फर्स्ट टाइम पे करना चाहिए। फर्स्ट टाइम का मतलब मेरे किसान भाइयों ये है कि जब हम शुरू का पानी चलाते हैं 20 से 25 दिन के बाद, जब आप अपनी मटर की खेत में मेरे किसान भाइयों इसमें पानी सिंचाई करते हैं, तो उस टाइम पे हमें यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अन्यथा आपको इसमें यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए यूरिया का इस्तेमाल करना आपको क्यों नहीं चाहिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ। देखिए यूरिया का इस्तेमाल इसके अंदर मेरे किसान भाइयों आपको यूँ नहीं करना चाहिए। इससे फर्क ये पड़ता है मेरे किसान भाइयों, आपका जो यानी पौधा जो होता है मेरे किसान भाइयों, मटर का पौधा जो होता है, बेल जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करने लगती है और यानी कि बेल हमारी बढ़ने लगती है मेरे किसान भाइयों। जब बेल आपकी बढ़ने लगेगी मेरे किसान भाइयों, तो फिर उसमें आपको यानी कि फिर फली जब आपकी बनेगी मेरे किसान भाइयों, सारा जोर जो होगा मेरे किसान भाइयों आपके बेल पर हो जाएगा, यानी कि पौधे पर हो जाएगा। पौधे पर हो जाएगा तो आपका लांग जो होगा मेरे किसान भाइयों वो स्पीड से भागने लगेगा। और भागने का मेरे किसान भाइयों यानी कि इस वाली गोल की भी आपकी मटर होगी और इस वाली गोल की भी आपकी मटर होगी, तो वो अच्छी प्रकार से यानी कि दूसरी गोल पर पहुंच जाएगी मेरे किसान भैया। और पहुंचने के बाद में फिर आपको उसमें अच्छा रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे किसान भाइयों, बिल्कुल भी आपको उसमें अच्छा रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपका सारा जोर जो है वो पौधे पर आ जाएगा और आपकी फली जो है मेरे किसान भाइयों फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत पड़ जाएगी। फिर मेरे किसान भाइयों अब मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें पानी में अगर खाद वगैरह डालना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसमें आपको 12-32 M45 जरूर डालना चाहिए। और जिंक वगैरह आप अपने खेत में बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो इसमें भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करें, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।